होल्डिंग के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। माइंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्री टेंसेंट फुल कॉलम ग्राउटेड रूफ बोल्ट। प्री टेंसेंट फुल कॉलम ग्राउटेड रूफ बोल्ट क्या है? इट इज़ अनलाइक अनटेंसेंट फुल कॉलम ग्राउटेड रूफ बोल्ट। ये अनटेंसेंट जो बिना टेंशन का जो फुल रूफ बोल्टिंग करते हैं उस टाइप का नहीं है, कुछ अलग है। Untensioned full column grouted roof bolt make a reinforced beam by binding together all the bedded roof which are already stressed, जिसमें ऑलरेडी स्ट्रेस हो चुका है उसको हम लोग बाइंड करते हैं। It does not provide upward thrust as point anchored roof bolts roof better to expel out the stored stresses, but pre-tensioned full column grouted roof bolt does reinforce the bedded roof, वो reinforce करता है। आफ्टर कॉम्प्रेसिंग द रूफ बाय कीपिंग द रूफ बोल्ट अंडर टेंशन, रूफ बोल्ट को टेंशन रूफ बोल्ट में होने का कारण वो जो है कॉम्प्रेशन तैयार करता है। इन अनदर वर्ड, रीइंफोर्समेंट ऑफ द बेडेड रूफ रॉक इज डन अंडर कॉम्प्रेस्ड रूफ कंडीशन। ये जो है कॉम्प्रेशन पैदा करता है प्री टेंशन रूफ बोल्ट, ग्राउटेड रूफ बोल्ट, और उसके साथ साथ क्या होता है, रूफ ये क्या बोलता है, रीइंफोर्समेंट होता है बेडेड रूफ रॉक्स का, और जो स्ट्रेस बना है वो कुछ हद तक घट जाता है। डाउनवर्ड स्ट्रेस को घटाने में सहायता करता है। पोस्ट टेंशन फुल कॉलम ग्राउटेड रूफ बोल्ट, ये क्या है? एज अनटेंशन फुल कॉलम ग्राउटेड रूफ बोल्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ reinforcement and suspension, there is very likelihood of separation of immediate reinforced part of the roof from the upper firm reinforced part in venting action of incoming uncontrolled excessive stress. कॉन्सिक्वेंट टू दैट, उसको वजह से क्या होता है, सबसे लोअर जो पार्ट होता है वो इमीडिएट जो रूफ का बेड होता है वो उसमें वेंटिंग इफेक्ट के कारण जो है वो ऊपर की जो लेयर्स है उससे सेपरेट होने का चांस रहता है। टू अवॉइड द पॉसिबल इम्पेंडिंग डेंजर ऑफ कोलैप्स ऑफ द बोल्टेड रूफ, वो बोल्टेड रूफ का जो कोलैप्स ना हो इसके लिए क्या होता है, नॉट ऑन द बेयरिंग प्लेट इज टाइटेंड फर्स्ट एज मच एज पॉसिबल, नट को पहले जो है टाइट किया जाता है जितना हो सके, टू पुश बैक द लोअर सेपरेटेड रीइंफोर्स्ड पार्ट इन ऑर्डर टू रिलीव द बोल्टेड रूफ फ्रॉम द एक्सेसिव डेंजरस स्ट्रेस कंडीशन। एडिशनली सच बेल्टेड रूफ ऑफ ए रोडवे मस्ट बी सपोर्टेड विथ वर्टिकल रूफ टू फ्लोर सपोर्ट। सच फुल कॉलम ग्राउटेड रूफ बोल्ट व्हिच आर लाइक props post tensioned are called post tensioned grouted roof bolts। अब आया रोप डॉयल। रोप डॉयल क्या है? इट इज़ अ यूज ऑफ स्क्रैप, इन दिस केस इस यूज ऑफ स्क्रैप वायर एज ए रेगुलर रूफ सपोर्ट वाज a new idea to Indian mines। Rope bolt is like conventional grouted roof bolts made of 22 mm diameter scrap haulage rope to utilize near original mechanical properties of the wire rope। freshly discarded wire rope without king वगैरह चलेगा नहीं, sharp bend भी नहीं चलेगा। The surface of the such rope bolt must be kept free from lubrication. Lubricating adversely affects the bonding strength of the rope with grout mix। grout mix का साथ जो सीमेंट मिक्सचर का साथ जो बॉन्डिंग होगा रोप का वो कट जाएगा अगर लुब्रिकेटिंग एजेंट रहेगा। तो ये कैसे बनता है? सच रोप बोल्ट इज जनरली 1500 mm लॉन्ग जो है 1500 mm होता है, ठीक है, मतलब 1.5 मीटर का आसपास 1.5 मीटर होता है इसका लेंथ, ठीक है। 22 mm डाया, ये जो डाया है वो 22 mm रहता है। एंड वन एंड ऑफ द साच बोल्ट इज मेड पॉइंटेड बाय गैस कट, इसको जो है पॉइंटेड कर दिया जाता है एक एंड को, ठीक है। while the other end is welded with split mild steel rod 250 mm long and 22 mm dia। The other end of the mild steel rod has XOM threading for engaging a bearing plate। इसमें जो है माइल्ड स्टील का एगो रॉड ये अटैच कर दिया जाता है और उसी में थ्रेडिंग भी रहता है ताकि हम लोग बियरिंग प्लेट दे सके, ठीक है। Such bolt gives max minimum 7 ton holding capacity, 7 ton का होल्डिंग कैपेसिटी था। बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी चीपनेस इट इज बीन एक्सेप्टेड बाय द माइनिंग इंडस्ट्री। अब आया रूप स्टिचिंग। रूप स्टिचिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है।
ये बहुत ही वाइडली यूज होता है। ए सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सपोर्ट यूजिंग फ्रेशली डिस्कार्डेड स्क्रैप हॉलेज रोप, वायर रोप को यूज़ किया जाता है, फ्री फ्रॉम किंक एंड ब्रेक एंड लुब्रिकेशन। 22 mm डायमीटर इसमें भी यूज होता है। डब्ड एज रूप स्टिचिंग डेवलप्ड बाय CMRI in 1974, become very popular in Indian gold mines as a support. It was used not only for roof support but also used as side support. साइड सपोर्ट के लिए भी यूज होता है। जैसे हम बता दे रहे हैं, आपका ये जो साइड है इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक एंकरिंग करके ऐसा कर सकते हैं और इसमें जो है लैगिंग देके हमको इसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। बीच में 3 बोल्ट दे दिया इसको होल्ड करने के लिए, यू टाइप का बोल्ट, यू बोल्ट देके, ठीक है। तो साइड सपोर्ट के लिए भी यूज होता है। In this technique, 2 inclined holes, drill holes of 43 mm, ये 43 mm का 2 inclined holes किया जाता है, ठीक है। 15 mm जो है एंड 2 inclined drill holes of 43 mm diameter each of 1.5 मीटर का। ये यहाँ से यहाँ का जो डेप्थ है, ये लेंथ है वो, ड्रिल होल का जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर का रहता है। इन डेप्थ ड्रिल्ड एट 60 डिग्री एंगल, ये 60 डिग्री एंगल में जो है एंगल किया है हॉरिजॉन्टल का 60 डिग्री एंगल में ड्रिलिंग होता है। ऑन ईच साइड ऑफ द रोडवे लिविंग 600 mm स्पेस ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में 600 mm का जो है गैप हम लोग छोड़ेंगे, 0.6 मीटर। द होल गोज ओवर द पिलर इन सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग जोन, बोथ होल्स आर फिल्ड विथ सीमेंट मोटर, दोनों जो होल है सीमेंट मोटर से इसको फिल कर देते हैं। बाई हैंड हेल्ड ग्राउट पम्प की सहायता से। नाउ वन एंड ऑफ द वायर रोप इज पुश्ड इनटू द सीमेंट मोटर filled hole, while the other end is pushed into the other hole. After pushing it through the 2 already grouted rope bolts across the roadway, it thus become a combined system of bolting and stitching. It is practiced every 1000 mm और 1200 mm इंटरवल। ये जो है नेक्स्ट और एक जो हम लोग देंगे रूप स्टिचिंग, उसका बीच में जो गैप रहेगा 1 मीटर से 1.2 मीटर तक का रहेगा, depending on the condition of the rope. After the grout mix sets, grouted ropes of the rope stitching are tensioned after 24 hours by wedging 3 wooden slippers to keep the rope under compressive support. इसमें जो हम लोग वुडन लेचेस देते हैं, स्लीपर्स देते हैं ताकि उसको कंप्रेसिव सपोर्ट से मिल पाए। अब आया बम्बू डुएल या बम्बू बोल्टिंग। बम्बू सीजन बम्बूज ऑफ लाठी वाइडली लाठी वेराइटी का जो रहता है आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड इन टेंसाइल टेस्ट इट हैज बीन फाउंड दैट as 25 mm diameter bamboo of 1.5 meter length breaks at 6 ton load, while 38 mm diameter bamboo breaks at 9 ton load. Increase in diameter increases the breaking strength provided it is seasoned. Such seasoned bamboo dowel has been experimented in Simfer to determine its suitability and efficacy. As I mentioned of ground support in experiment, it was found that such bamboo dowel could give 4 से 6 ton holding capacity and could be used as temporary or supplementary support in a very cheap way. As bamboo surface is very smooth, it has low bonding strength. Hence, to make its surface rough, it is rubbed and with sand before it is used for support media. In actual practice, 43 mm diameter hole is drilled into the ground to be supported for 25 to 30 mm diameter bamboo dowel, and the depth of the hole should be 10 cm shorter than the dowel length. Dowel length से 10 cm short होगा इसका length depth hole. The drill hole is filled with sand, cement and mortar of 1:1:0.6 ratio by hand-held grout pump. Following this, the straight bamboo dowel is inserted into the hole. When the bamboo is fully driven drill hole in a wooden when the bamboo is fully driven drill hole a wooden lead, इसको lead भी बोल सकते हैं या wedge, wooden wedge जो है
is inserted into the bearing block and is fixed onto the protruded bamboo end and the tightened against the roof by wooden small wedge. After 24 to 48 hours, when the grout mix sets, bamboo dowel becomes effective support. ये जो वेज है वुडन वेज, इसको दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसको सेट हो जाए अच्छा से। अब है केबल बोल्टिंग। केबल बोल्टिंग क्या है? नोन एज प्री प्लेस्ड सपोर्ट एज इन is a breakthrough in ground control technique, as reinforcement is provided before the ground movements are initiated. In this technique, untensile steel cables are grouted in drill holes prior to start of mining operation. Such long cables can hold large blocks of rock masses formed by interaction of slip and joint planes, which cannot be supported by the conventional method of supports, like roof bolts. This technique of cable bolting is practiced in metal mine in stopping operations, but it can also be used in coal mines to extract thick coal seam and for junction support for larger area having fractured roof. ये देखिए लोड बेरिंग कैपेसिटी स्टील रॉड डिफरेंट डायमीटर का हील्डिंग लोड 8 टन 22 mm का 20 mm का 22 mm का 9.9 टन और 25 mm डायमीटर का 12 टन। ये अगर प्लेन एम स्टील का रहे और टॉर्क स्टील का रहे तो सेम का जो है ब्रेकिंग लोड, इसका ब्रेकिंग लोड 13.2 20 mm का 22 mm का 15.9 एंड 25 mm का 20.6। कंपैरेटिव टू दैट टॉर्क स्टील का 15.5 ब्रेकिंग लोड हो गया 20 mm डायमीटर के लिए, 22 mm डायमीटर का 18.9 और 25 mm डायमीटर के लिए 24.2। अब बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट क्या है? मेड ऑफ स्टील प्लेट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रूफ बोल्ट, ठीक है। इट इज द प्लेट which compresses the rock surface upward under torque correction of the nut by keeping the bolt under tension. As it gives pressure to the rock surface, it is also called pressure plate. So pressure plate भी बोलते हैं। Bearing plate is required in all types of roof rock bolts, whether it is tensioned or untensioned full column grouted bolts. Before selecting a bearing plate, it is to be ascertained in which type of exposed roof it is to be used. If rock is weak and susceptible to crushing, the thinner bearing plate may experience reverse cupping. ऐसा हो जाएगा। Bearing plates made up in the ranges of 100 mm से 152 mm square and 4 mm से 8 mm thick. They are generally used. Selection, size and shape and bearing plate depends on the physical nature of the rock surface. कैसा है rock surface उसका ऊपर डिपेंड करता है। Dome shaped square bearing plate is also used, which gives a crude indication of loading on bolts. A small cup-shaped steel washer is also used in combination with square bearing plate. Under pressure, it gets flattened. Thus, it also gives an indication of loading of the bolt. Thus, selection of bearing plate is judiciously done, taking into consideration the nature of rock surface and its surrounding stress condition. In Indian coal mines, bearing plate कितना होता है? 152 mm square, 6 to 8 mm thick, and with 25 mm diameter central hole.